हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 7वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 6 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिनकी संख्या है दोस्तों 5000 और राजस्थान के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों लुसेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, सैनिकों की देवी किस देवी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तनोटिया माता जो देवी है उसे कहा जाता है सैनिकों की देवी के रूप में। नेक्स्ट है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर जिले हैं वह सबसे उपयुक्त जिले हैं सागवान रोपण हेतु। नेक्स्ट है, सहकारी साख समिति का ढांचा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय ढांचा होता है सहकारी साख समिति का। नेक्स्ट है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 12 सितंबर 2011 ईस्वी के अंदर शुरू की गई थी राजस्थान राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के अंदर किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले के अंदर पंचायती राज का प्रारंभ। नेक्स्ट है, झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। उदयपुर जो शहर है उसकी प्रसिद्ध है झींगा गणगौर। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्रि कवि है जो कि रचयिता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरतगढ़ से प्रारंभ किया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल सिंह था जिसने अंग्रेजों और जोधपुर की सेनाओं दोनों को एक साथ पराजित किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो जोधपुर जो जिला है वहां पर स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर जो जिला है वह बीकानेर संभाग में नहीं आता है। इसके अलावा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू ये तीनों ही जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत को संबोधित किया है वे किस जिले में जन्मे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूरू जिले में जन्मे हैं। गोगो मतलब गोगा जी के बारे में ये कहावत कही गई है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, और गोगा जी संत है जिनका जन्म चूरू में हुआ है। नेक्स्ट ने, सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोतवाल कहते हैं। सहरिया जाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, खुमान रासो के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है खुमान रासो ग्रंथ। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला बादशाह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला बादशाह। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2010 ईस्वी के अंदर घोषित की गई थी प्रथम बार वन नीति राजस्थान और राज्य में। नेक्स्ट है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकी संख्या 35 है दोस्तों। नेक्स्ट है,
1857 के विद्रोह में मेवाड़ के राजा की क्या नीति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी। मेवाड़ के महाराणा की नीति 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कथोड़ी जो जनजाति है वह करती है बंदर के मांस का प्रयोग। नेक्स्ट है, सेई परियोजना उदयपुर के किस तहसील में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कोटड़ा जो तहसील है वहां पर स्थित है सेई परियोजना। नेक्स्ट है, सांबर झील का अपवा क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है सांबर झील का अपवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरकुंड है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राज्य में नदियों के कुल कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं राजस्थान और राज्य में। नेक्स्ट है, जेत सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिले में स्थित है जेत सागर झील राजस्थान में। नेक्स्ट है, लाख का काम सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जो जिला है वहां पर किया जाता है लाख का काम। और लाख किस में काम आता है? चूड़ियां बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोटन में खोला गया था सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना। नेक्स्ट है, हरियाणा के साथ राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा राज्य के साथ में राजस्थान की। नेक्स्ट है, अरंडी उत्पादन में राजस्थान में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है राजस्थान का अरंडी के उत्पादन में भारत में। नेक्स्ट है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत थड़ा है उसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्वेश्चन है, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर पर पहना जाने वाला है बोरला आभूषण, जो कि महिलाएं अपने सिर पर धारण करती है। नेक्स्ट है, मीरा महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर किया जाता है मीरा महोत्सव का आयोजन। और जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पर मीरा मंदिर स्थित है और वहीं पर किया जाता है मीरा महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी को कहा जाता है कांठल की गंगा। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आकड़ वुड पार्क है, जो कि एकमात्र जीवाश्म पार्क है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को शक्ति भक्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ का जो जिला है उसे जाना जाता है शक्ति भक्ति के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1973 ईस्वी के अंदर हुई थी राजस्थान राज्य में बाघ परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं हरे रंग के कबूतर। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों भाषा में कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में, जो कि सिरोही क्षेत्र में
पहाड़ियाँ स्थित है उनको। नेक्स्ट है वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंक जिले में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट है चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए फेमस है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता? का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की किस झील में डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसमंद झील को जाना जाता है डेबर झील के नाम से भी। नेक्स्ट है टोंक जिले में बनास नदी पर किस बांध योजना का निर्माण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिसलपुर बांध परियोजना का निर्माण किया गया है टोंक जिले के अंदर बनास नदी पर। नेक्स्ट है वनों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वां स्थान है राजस्थान राज्य का भारत में वनों की दृष्टि से। नेक्स्ट है राजस्थान में जून जुलाई माह में सर्वप्रथम किस सागर का मानसून सामान्यतः प्रवेश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है कौन से माह में? जून जुलाई माह में राजस्थान में। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में स्थित है वेधशाला मौसम विभाग की राजस्थान में। नेक्स्ट है भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोती झील बांध को कहा जाता है भरतपुर की लाइफलाइन। नेक्स्ट है मारवाड़ के पोखरण नगर का पुराना नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोडी है इसका प्राचीन नाम पोखरण नगर का मारवाड़ के। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कितने दिन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 27 दिन आंधियां चलती है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है मरुस्थल से घिरा जहाज कहलाने वाला लोरडिया गांव किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में स्थित है लोरडिया गांव जो कि मरुस्थल से घिरा हुआ गांव है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन नाम योगिनी पट्टन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जावर जो स्थान है उसका जो प्राचीन नाम था वह योगिनी पट्टन था। नेक्स्ट है पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है पटुओं की हवेलियाँ। नेक्स्ट है बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है बाड़मेर प्रिंट को। नेक्स्ट है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था मानगढ़ पर, जो कि गोविंद गिरी वहां पर संप सभा का आयोजन किया था जिसमें अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, इसलिए मानगढ़ को जाना जाता है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली जो जिला है वहां पर स्थित है पांचना बांध, और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है और इसमें 5 नदियों का संगम है, यानी कि 5 नदियां आकर इस बांध में मिलती है। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है सोम, कमला और अंबा, ये तीनों सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है राजस्थान में
पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में की गई है पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। नेक्स्ट सुने, राजस्थान का वह जिला जिसका घनत्व लगभग राजस्थान के घनत्व के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सिरोही जो जिला है उसका जो घनत्व है वह राजस्थान के घनत्व के बराबर है। नेक्स्ट सुने, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भाड़ाशाह जैन मंदिर है उसके लिए कहा जाता है कि इसमें पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, किस किले के लिए कहा जाता है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बरकतबंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। रणथंभौर किले के लिए कहा जाता है कि यह किला बरकतबंद है और सभी किले नंगे हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई गई है ताकि जो सरकारी विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी दी जा सके। नेक्स्ट है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है केरी बांध की ओढ़नी। नेक्स्ट है, अडवान बांध किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसी नदी पर स्थित है अडवान बांध। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो जिला प्रमुख होता है उसे अपना इस्तीफा देता है जो पंचायत समिति का प्रधान होता है। क्वेश्चन है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये अलवर जिले के अंदर स्थित है खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर जिले में स्थित है जो कि प्रसिद्ध है लेटा गांव, और किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्याग और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई है स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 ही जिलों के अंदर विस्तृत है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगजनों के लिए नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रश्मि परियोजना है वह दिव्यांगजनों के लिए नहीं है। इसके अलावा आस्था योजना, समावेशी शिक्षा योजना और पोलियो सुधार शिविर योजना, ये तीनों योजना दिव्यांगजनों के लिए है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन से निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिशारी मोबाइल ऐप शुरू किया है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क रूप से। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बांसवाड़ा जो स्थान है वहाँ पर स्थित है मानगढ़ स्थल, जहाँ पर गोविंद गुरु ने अपने उपदेश दिए थे और जहाँ पर संप सभा हो रही थी उसमें अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और जिससे काफ़ी ज़्यादा भील जाति के लोग मारे गए थे, इसलिए इसे हत्याकांड हुआ था यहाँ पे बहुत बड़ा, इसलिए इसे जलियांवाला हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई है मानगढ़ में जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, चौतारा कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं चौतारा और कमाईचा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने
मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की थी वह थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रपाणि मिश्रा थे, जो कि विद्वान थे, महाराणा प्रताप के दरबारी, और इन्होंने किसकी रचना की है? मुहूर्तमाला ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। नेक्स्ट है, प्रदेश में गंवार गम प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले के अंदर की गई है गंवार गम प्रयोगशाला की स्थापना। नेक्स्ट है, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है, जोधपुर जो जिला है उसकी फेमस है डूंगरशाही ओढ़नियाँ। नेक्स्ट है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अंत्येष्टि होता है वह अंतिम संस्कार माना जाता है मनुष्य जीवन का। नेक्स्ट है, किस वस्त्र का संबंध पुरुष से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो नानड़ा जो वस्त्र है उसका संबंध पुरुष से नहीं है। इसके अलावा आतम सुग, घुगी और अचकन, ये तीनों वस्त्र पुरुषों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसे मौसर कहते हैं। जो मृत्यु प्रथा, मृत्युभोज पर जो भोजन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहले कोटा राज्य ने 1833 में कन्यावध को अवैध ठहराया था। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा की रानी जिसने मेवाड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर सहायता हेतु मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करमवती थी, जो कि राणा सांगा की पत्नी थी, और इन्होंने जब मेवाड़ पर सुल्तान बहादुर शाह जफर ने जब आक्रमण कर दिया था तो इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ की सहायता करने वाली धाय थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गोरा धाय थी, जिसने रक्षा करी थी जो जसवंत सिंह के अवयस्क जो पुत्र थे अजीत सिंह, उनको औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाने के लिए दुर्गादास की सहायता। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सोनगरा रानी जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर एवं स्वाभिमानी पुरुष को जन्म देकर मेवाड़ का मान बढ़ाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है, जयंता बाई थी, जिसने जो कि सोनगरा रानी थी उदय सिंह की, और जिन्होंने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। मतलब महाराणा प्रताप की जो माता का नाम था वह जयवंता बाई था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी खिलाड़ी अरीमा दत्ता ने प्रसिद्धि पाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, तैराकी में प्रसिद्धि पाई है अरीमा दत्ता ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मांगी बाई है, जो कि तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सिंह की पुत्री एवं जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जे किए जाने पर जोहर कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, पद्मिनी थी, जो कि रतन सिंह की रानी थी और राजा गंधर्व की ये पुत्री थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और दुर्ग पर कब्जा कर लिया था तो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ के पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जो तेजाजी है वह शामिल नहीं है पंच पीरों में मारवाड़ के। इसके अलावा गोगा जी, मिहा जी और रामदेव जी, ये तीनों लोग देवता शामिल है पंच पीरों में। नेक्स्ट है, चार हाथ वाले देवता के रूप में विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, वीर कल्ला जी फेमस है चार हाथ वाले देवता के रूप में। नेक्स्ट है,
संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो परिणामी संप्रदाय है वह जयपुर में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बेवाण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। लकड़ी से बने देव विमान जो होते हैं उन्हें बेवाण कहते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। बांसवाड़ा के अंदर होगी राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना। नेक्स्ट है निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अलवर जो जिला है वह डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इसके अलावा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये तीनों ही जिले डांग क्षेत्र के भाग है। नेक्स्ट है राज्य सरकार की क्रियाविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 249 और 312 के अनुसार होती है राजस्थान सरकार की क्रियाविधि। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 15 अगस्त 2012 ईस्वी में लागू की गई थी राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना। नेक्स्ट है देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। ये सांबर झील के पास में स्थित है देवयानी तीर्थ स्थल, और सांबर झील जयपुर जिले में आती है। नेक्स्ट है उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा किया जाता है उप सरपंच का निर्वाचन। नेक्स्ट है परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ के अंदर स्थित है परवन परियोजना। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थापित किया गया है क्रीड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान में। नेक्स्ट है किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो नीमराणा जो जोन है उसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है, और नीमराणा अलवर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे जापानी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीमा आहूजा है जिन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की बुक। नेक्स्ट है 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को भेंट करी थी तेज कवि स्वतंत्र बावनी ने 1943 ईस्वी में स्वतंत्र बावनी पुस्तक की रचना करके। नेक्स्ट है राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिला फेमस है रत्न उद्योग के लिए राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 18 जून 2007 ईस्वी में किया गया था महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में किस स्थिति से प्रभावी लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी 2006 ईस्वी से लागू किया गया था घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 1999 ईस्वी में हुआ था राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन। नेक्स्ट है इसबगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। जालोर जिले के अंदर होता है सबसे ज़्यादा इसबगोल का उत्पादन। नेक्स्ट है गौरव का द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जो जयपुर जिला है उसे कहा जाता है गौरव के द्वीप के नाम से। नेक्स्ट है गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। सीकर जिले के अंदर स्थित है गणेश्वर का टीला। नेक्स्ट है
काल विभाजन की दृष्टि से नरोत्तम स्वामी ने संवत 1600 विक्रम से पूर्व की भाषा को माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे प्राचीन राजस्थानी भाषा माना है। जो विक्रम संवत 1600 से पहले की जो भाषा है उसको माना है नरोत्तम स्वामी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट है, गुजरात का नाम गुजरात पड़ने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजर जो जाति के लोग हैं उनके बसने के कारण गुजरात का नाम गुजरात पड़ा। नेक्स्ट है, देश में प्रथम राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया गया है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेरोली जो स्थान है वहां पर स्थापित किया गया है पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव राजस्थान में। दोहा में आयोजित एशियाड में राजस्थान की पदक जीतने वाली एथलेटिक्स का नाम है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा पुनिया ने जीता है दोहा में आयोजित एशियाड में पदक राजस्थान से। नेक्स्ट ने, राजस्थान के आनंद कहलाने वाले खिलाड़ी का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत गुप्ता है राजस्थान के आनंद कहलाने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप राजस्थान में आयोजित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में आयोजित की गई थी 10 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में राजस्थान के जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा पूनिया को मिला था वर्ष 2010 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, कृष्णा पूनिया ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 9 जून 2010 को प्राप्त किया था स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त राजस्थान की कृष्णा पूनिया को 6 अगस्त 2010 को नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में मिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, इनको रजत पदक मिला था 6 अगस्त 2010 को जो नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का वित्त पोषक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार है, यानी कि जो धन का जो व्यय करती है वो भारत सरकार करती है राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास पर। नेक्स्ट है, 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बोलियों की संख्या मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 73 प्रकार की बोलियां पाई जाती है राजस्थान में वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरसेनी अपशंस से माना जाता है राजस्थानी भाषा का उद्भव। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन पुलिस योजना कहाँ लागू नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर के अंदर लागू नहीं की गई है राज्य पर्यटक पुलिस योजना। इसके अलावा उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर इन तीनों जिलों में लागू की गई है। नेक्स्ट है, राज्य का पर्यटन निर्देशालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले के अंदर स्थित है राजस्थान राज्य का पर्यटन निर्देशालय। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन बाजार में भारत का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1% से भी कम है पर्यटक के क्षेत्र में जो बाजार है भारत का 1% से भी कम है विश्व स्तर पर। नेक्स्ट है, सांगानेर में वस्तु अधिक प्रसिद्ध व पर्यटकों के लिए रुचिकर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंटेड वस्त्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए रुचिकर है सांगानेर में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक देखने को आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल देखने को आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भारत में।